अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बकाया किस्सा। एक मिसरा रिपीट करूँगा। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी पर वफ़ादारों का अपना भरोसा रखना चाहिए। बेटे एक बार फिर बुरी खबर लेकर वापस आए। उन्होंने अपने वालिद को इतला दी कि सबसे छोटे बुनियामीन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और उसे मिस्र में हिरासत में लिया गया है। याकूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। नहीं, आपकी रूहों ने आपको कुछ बुरा करने की तरगीब दी होगी, तो मेरे पास फास्बुरन जमील खूबसूरत सब्र के सिवा कुछ नहीं बचा। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन सब को मुझे वापस कर देगा। बेशक वही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। इसके बाद वो उनसे मुंह मोड़ कर बोला, अफसोस गरीब यूसुफ अलैहिस्सलाम। भाई अपने वालिद की अपने दरीना भूले हुए भाई के लिए मैं मोहब्बत से नाराज़ थे। अल्लाह सुब्हान ताला की कसम, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक याद नहीं रखोगे जब तक कि तुम अपनी सेहत या जान से हाथ धो बैठोगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अपनी परेशानी और गम की शिकायत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का खूबसूरत सबक, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ है वो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुश्किल हालात का जवाब देने का तरीका। मुसीबत के वक्त उसने अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ रुजू किया, जुमले को मुजस्सम करते हुए फस्बरन जमीला, जिसका मतलब है खूबसूरत सब्र। ये एक ख़ास किस्म का सब्र है जिसकी खूबसूरत एक मुस्बत नुक्ता नज़र और अल्लाह सुब्हान व तआला के मंसूबे पर गैर मुतज़ल्लिल भरोसा, ख़ास तौर पर मुश्किल वक्त में। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र मुसीबत के पहले झटके पर होता है। ये गुस्से या मायूसी का शिकार होने के बजाय सुकून और ईमान का मुज़ाहरा करने के बारे में है। एक मोमिन के लिए हर सूरत हाल ख्वाह कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, भला आकर फ़ायदा मंद है, अगरचे उसकी खूबी फौरी तौर पर ज़ाहिर ना हो। हम अक्सर अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हमारी समझ से बालातर तरीक़ों से रहनुमाई करते हैं, जब तक हम अपने सफ़र पर पीछे मुड़कर नहीं देखते कि तमाम नुक्ते कैसे जुड़े हुए हैं। मुकम्मल तस्वीर देखने से कासिर हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की तरफ से धोखाधड़ी और बाद में आने वाली मुश्किलात ने बाला आकर बादशाह के लिए काम करने और अनगिनत जानों को बचाने का बास बनाया। अल्लाह सुब्हान व तआला के तरीके वाकई पुरअसरार हैं और हमेशा बेहतरीन के लिए हैं, चाहे वो फौरी तौर पर रहम हमारे लिए वाज़ेह ना हो। हमें अपने दिलों को नरम करना चाहिए और सही मानों में समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला जानता है कि हम में से हर एक के लिए क्या बेहतर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत आकिब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटों को हुक्म दिया कि वापस जाएं और अपने दोनों भाइयों को तलाश करें। ए मेरे बेटों, जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसकी भाई को तलाश करो और अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से नाउमीद ना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से कोई नाउमीद नहीं होता सिवाय उनके जो ईमान नहीं रखता। चुनाचे बेटे एक बार फिर रवाना हो गए। कुछ ही देर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने खोए हुए बेटे के गम से अंधे होकर अपने इर्द गिर्द वालों को इतला दी। आपको लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मुझे जोसेफ की खुशबू ज़रूर आती है। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह सुब्हान व तआला की कसम, आप यकीनी तौर पर अभी भी अपने पुराने फ़रेब में हैं। जब उसके बेटे एक बार फिर वापस आए तो उन्होंने अपने वालिद के चेहरे पर कमीज़ डाल दी। अल्लाह सुब्हान व तआला के मौजज़े से सुबह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीनाई दोबारा हासिल की। ये एक कमीज़ थी जो बादशाह के महल के मुहाफ़िज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और की नहीं थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशी से अपने बच्चों को बताया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उनके बच्चों ने याकूब अलैहिस्सलाम से मिन्नत की, हे हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करें, हम यकीन गुनाहगार थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने अपने रब से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, बेशक वही बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। चुनाचे बेटे अपने बेचैन बाप को अपने प्यारे बेटे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से
ملنے کے لیے مصر لے گئے۔ اپنے گھر والوں کو ملنے پر یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد کو تخت پر اٹھایا اور کہا، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا اور وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور اس نے کہا، اے میرے پیارے باپ، یہ میرے پہلے کے خوابوں کی وضاحت ہے۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اور یقیناً وہ میرے ساتھ اچھا تھا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور شیطان کی طرف سے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان درد ڈالنے کے بعد آپ کو بدوی زندگی سے یہاں لایا۔ بے شک میرا رب سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے باریک بین ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ انتقال حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹوں سے ایک آخری سوال کیا، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے، ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہیں اور ہم اسی کی فرمان بردار ہیں۔ یہ آیت قرآن میں اس دلیل کا حصہ سمجھی جاتی ہے کہ اس سے پہلے آنے والے تمام انبیاء ایک خدا کی پرستش کرتے تھے، اور اس لیے اہل کتاب کی طرف سے اس کا دعویٰ کسی خاص طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ اب مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔